हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में जानते हैं कि जो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं, चाहे नए वीज़ा पर हों या फिर इकामा होल्डर हों, जैसे जो लोग सोच रहे हैं कि हम वाया होकर दुबई होकर चले जाएं या नेपाल होकर चले जाएं, यहाँ से पैसा कम लगता है। अभी सऊदी अरब डायरेक्ट आने पर जो है टिकट भी महंगा हो गया है 1 दिसंबर के बाद। वही 1 दिसंबर से जो पहले का टिकट का रेट था 19,000 से लेकर 23,000 के बीच में एयर इंडिया का टिकट दिल्ली से डायरेक्ट सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट के लिए जो मिलता था वो 19,000 से लेकर 23,000 के बीच में था। अभी जो है वो लोग वही डायरेक्ट आ सकते हैं, उनको क्वारंटीन पैकेज नहीं लेना होगा। जो लोग सऊदी अरब से कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाकर चले गए। अब बात आती है सऊदी अरब में जो क्वारंटीन पैकेज है वो कितने का है। जो क्वारंटीन पैकेज है वो कम से कम शुरू होता है 1553 रियाल का, जो कि 1553 रियाल का कम से कम वो कौन से शहर का है? सऊदी अरब जद्दा शहर का है। सिर्फ जद्दा शहर में 1553 रियाल का क्वारंटीन पैकेज है। क्वारंटीन पैकेज ये 1553 रियाल का है और जो आपका टिकट होगा वो अलग है। ये सिर्फ क्वारंटीन पैकेज है। तो और जो अलग अलग शहर हैं उन सबका अलग अलग रेट है। 1553 रियाल वाला सभी लोग दिखा रहे हैं, लेकिन जो अलग अलग रेट होगा वो अलग अलग होटल होंगे और अलग अलग शहर होगा। मैंने जो चेक किया है वो जद्दा के होटल है, 2-3 होटल में बता रहा है 1553 रियाल, और दम्माम में चेक किया तो 1800, 2300, 2100, ये अलग अलग होटल का अलग अलग रेट बता रहा है। अब बात आती है कि हम डायरेक्ट आएँ या वाया होकर। मैं आपको यही बताऊंगा कि आप लोग डायरेक्ट आएँ। अगर आप वाया होकर आते हैं 40, 50, 60 हज़ार में आ जाएंगे वाया होकर, और अगर आप डायरेक्ट आते हैं तो आपका कम से कम लग जाएगा 80-90 हज़ार रुपया। तो आप डायरेक्ट आए इसलिए क्योंकि अगर कुछ ना कुछ हो जाता है, अगर जैसे सऊदी अरब कोई भी देश पर से यात्रा प्रतिबंध लगा देता है, तो आप अगर सऊदी अरब आ जाएंगे तो आप सऊदी अरब के अंदर रहेंगे। और अगर आप वाया होकर आते हैं, क्या मालूम कब यात्रा प्रतिबंध लग जाता है कहाँ के। जो हालात हैं अभी पूरे दुनिया के, सऊदी, इंडिया और सब कहीं के, जो ओमिक्रॉन मिला है उसके हिसाब से कभी भी यात्रा प्रतिबंध लग सकता है। कुछ दिन के लिए हो सकता है ना लगे और लग भी सकता है, क्योंकि जो ओमिक्रॉन है ना, सऊदी अरब जो है ये सब मामले में कितना वो है सचेत है, क्योंकि इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट वो नहीं खोल रहा था। जब खोला तो आपने यहाँ क्वारंटीन सेंटर बना लिया, उसका सारा नियम रूल बता दिया, उसके बाद ही शुरू किया है। जो नियम रूल होंगे उसी हिसाब से आपको आना होगा। अगर आप दुबई चले जाते हैं, वहाँ 14 दिन बिताते हैं, वहाँ पे रहते हैं 14 दिन, और आपका क्वारंटीन जो वहाँ का होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद सऊदी अरब आते हैं। उसी के बीच में अगर सऊदी अरब ने कोई फ़ैसला ले लिया तो आपका बहुत घाटा हो जाएगा, क्योंकि जो पहले साल में, जो अगले साल में यही हुआ था। शुरुआत में आके लोग दुबई में फंस गए, उसके बाद सऊदी अरब ने यात्रा प्रतिबंध लगा दिया। जितना भी लगा के आए थे तो वो लोग का घाटा हो गया और वो लौट गए। तो मेरा मानना है कि आप डायरेक्ट ही सऊदी अरब आएँ। सऊदी अरब आने के लिए आप करीब के जो एजेंट हो, ट्रैवल एजेंट हो, जो अच्छा काम करता हो, उससे आप पैकेज लीजिए और टिकट लीजिए और आप डायरेक्ट सऊदी अरब आए। 10-20 हज़ार ज़्यादा लगेंगे बस। अगर 10-20 हज़ार आप बचाते हैं और उसके चक्कर में दुबई या नेपाल चले जाते हैं, और अगर कहीं यात्रा प्रतिबंध लग जाता है तो आपको 50-60 हज़ार रुपया नुकसान हो जाएगा। ये जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आपको जैसा अच्छा लगे आप लोग वैसा करिए। मेरा काम था बताना, आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि अगले साल जो लोग फंसे थे उनका हाल हमें मालूम है। हमारे गांव के भी थे, फंस गए, वो वापस चले गए, और उनका इकामा जो एग्जिट एंट्री है वो भी नहीं बढ़ा, वो आ ही नहीं पाए।
अब वो आएंगे हो सकता है 3 साल के बाद, क्योंकि उनका एग्जिट रेंट्री जो है वो नहीं बढ़ा है। बार बार चेक कर रहे हैं, नहीं बढ़ रहा है और उनका कपिल बढ़वा नहीं रहा है। तो क्या मालूम जब उनका जो 3 साल गुजर जाएगा, जो छुट्टी होगा उससे 3 साल गुजर जाएगा, तब वो सऊदी अरब आ सकेंगे। अगर उनकी इच्छा होगी तो आएंगे या कहीं और काम करेंगे। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये सब जानकारी शेयर की है। और आप अगर सऊदी अरब आना चाहते हैं तो डायरेक्ट ही आए, वाया करके ना आए। और एक बात आपको बता दूं कि आपका एग्जिट एंट्री वैलिड होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका एग्जिट एंट्री नहीं बढ़ा है, आप उसको जब बढ़वा लें और उसका प्रिंट निकाल लें अपने ही इंडिया में रहते हुए, या आपका कपिल भेज दे, तभी आप निकलिएगा, कोई भी पैकेज खरीदिएगा। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।